हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान चीज क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव बीन या हैज बीन कहाँ लगेगा और इसमें वर्ब का कौन सा रूप होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा या पांचवा होगा, कौन सा रूप होगा, वो सब इसमें जानेंगे। और लास्ट में सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली जो बात होती है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सिंस या फॉर को लेके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, वो कहाँ लगेगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। सिंस माने से और फॉर माने से, दोनों का अर्थ सेम ही होता है। बाकी कहाँ लगेगा, किसके साथ सिंस लगेगा, किसके साथ फॉर लगेगा और इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, आज ये सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कैसे इसको बनाया जाता है। कैसे देखते ही समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आप इस वीडियो में बने रहे कि आपकी भी कंफ्यूजन आज से दूर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा और आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके पहचान चीज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान चीज क्या है। क्या इसकी परिभाषा, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हो इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया में हैव बीन या हैज बीन लगेगा, वर्ब के अंत में आईएनजी लगेगा, यानी V4 का इसमें प्रयोग होगा। क्या होगा? V4 का प्रयोग इसमें होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। और वो कैसे? चलिए तो हम एक ट्रांसलेशन, एक वाक्य लेके हम समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है और इसमें सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। उससे पहले इसके स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज बीन लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लगेगा। तो चलिए एक वाक्य लेते हैं, जैसे मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। क्या है? मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो क्या है इसके पहचान की? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसको क्या समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे। तो इसमें क्या है? लास्ट में रहा हूं है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें समय का बोध होता है, यानी 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2010 से, 2020 से समय का बोध हो तो उसको समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 80% मिलता जुलता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मिलता जुलता है। तो इससे पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो आप उस वीडियो को पहले देख ले ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए। तो क्या है कि उसमें जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में जो है रहा हूं, रही हूं, उसमें भी है, उसमें समय का बोध नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? उसमें समय का बोध नहीं हो रहा है। इसमें समय का बोध हो रहा है। जैसे 2 वर्षों से, क्या है? मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ। इसमें समय का बोध हो रहा है। तो क्या समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे। तो चलिए इसको हम पहले बनाते हैं। तो मैं 2 वर्षों से, तो मैं का क्या होगा? आई होगा। और आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा या हैज लगेगा?
तो ये चीज भी ध्यान से समझ लीजिए कि हैव बीन और हैज बीन किसके साथ लगेगा। हैज बीन का प्रयोग वहां करेंगे हम जहां सिंगुलर नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट हो और थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या का यूज करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। और हैव बीन का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, आई के साथ क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। आई हैव, और बीन है तो बीन लगाएंगे, आई हैव बीन। अब क्या है, V4 है, क्या है V4। तो इसमें वर्ब कौन सा है, पढ़ना वर्ब है। मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग, यानी वर्ब के अंत में ING लगेगा, क्या लगेगा, ING। तो आई हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। अब यहाँ समझिए, अब इसमें फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा। मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, इसमें क्या लगेगा, फॉर लगेगा, क्या लगेगा, फॉर लगेगा, फॉर 2 इयर्स, 2 इयर्स। ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया, समझ में आ गया बात। अब फॉर कहाँ लगेगा, समझिए बात। अब सिंस कहाँ लगेगा, फॉर और सिंस यानी एग्जैक्ट टाइम पता चले, आपको पता हो एग्जैक्टली टाइम, यानी बिल्कुल सही सटीक, यानी पक्का गारंटी के साथ, तो उसमें हम सिंस लगावेंगे, क्या लगावेंगे, सिंस लगावेंगे। टाइम हमको नहीं पता चले, हमको क्या बोलते हैं, कच्चा मालूम पड़े, यानी पता नहीं चले कि कब से हुआ काम, तो उसमें फॉर का यूज करेंगे। सिंस कहाँ यूज करेंगे, एकदम एग्जैक्टली हमको पता हो 2010 से 2005 से सुबह से, तो उसमें क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सिंस। अब 2 घंटे से, 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 2 दिन से, इसमें पता नहीं चल रहा है, यानी 2 घंटे वो कब की है, रात की है कि दिन की है, कब है, ये तो एग्जैक्टली पता नहीं है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जैसे मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स। जब समय का पता चले, एग्जैक्टली समय का पता चले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जैक्टली एकदम सही आपको पता चले समय का, तो आप उसमें सिंस लगावेंगे। जब समय का सही ना पता चले, तो उसमें क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जैसे वह 2020 से यहाँ रह रहा है, क्या है, वह 2020 से यहाँ रह रहा है, वह 2010 से यहाँ काम कर रहा है। बहुत सारे सब ये वाक्य बनेंगे, बहुत सारे इसमें वाक्य बनते हैं, अब बनेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग पहले समझेंगे, देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है और क्या इसमें समय का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समय का इसमें बोध नहीं होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, समय का बोध हो रहा तो ये क्या समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे। तो इसमें समय का बोध हो रहा है, वह 2020 से यहाँ रह रहा है, 2020 से यहाँ रह रहा है, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, वह का इंग्लिश ही होगा, और ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा। किसी भी नाम के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, नाम के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, याद रखिएगा। जैसे ही, शी, मोहन, सोहन, रोहन, बहुत सारे हैं नाम, नाम के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा। तो ये क्या है, वह है, तो वह के साथ हैज लगेगा, ही हैज अ बीन, बीन, ही हैज बीन, क्या कर रहा है वो, 2020 से क्या कर रहा था, रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग, V4 होगा, ING लगा देंगे लास्ट में, तो लिविंग हो गया। तो ही हैज बीन लिविंग, कहाँ रह रहा है, तो यहाँ रह रहा था, यहाँ का इंग्लिश क्या होगा, हेयर। ही हैज बीन लिविंग, अब इसमें क्या लगेगा, 2020 से, एग्जैक्टली हमको टाइम पता है, टाइम पता है, समय पता है हमको,
कि यहाँ पर वो 2020 से यहाँ रह रहा है, 2010 से यहाँ रह रहा है, तो हम क्या लगावेंगे, सिंस लगावेंगे। तो ही हैज बीन लिविंग हेयर क्या होगा, सिंस लगावेंगे। क्या लगावेंगे, सिंस कब से रह रहा है, तो 2020 से, सिंस 2020 से। बन गया, तैयार हो गया। ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2020। 1980 से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। वो वे लोग 1980 से यहाँ रह रहे हैं, तो उसमें भी क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ठीक है, 2005 से यहाँ रह रहे हैं, तो सिंस लगेगा। समय का एग्जैक्टली पता हो, सही एकदम परफेक्ट पता चले, तो उसको हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। जब समय का नहीं पता चले तो उसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 दिनों से बारिश हो रही है, तो फॉर का यूज होगा। 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो क्या लगेगा, फॉर का यूज होगा। आ, 2 वर्षों से 2 वर्षों से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या यूज होगा, फॉर का यूज होगा। समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।